अंतर्मुखता का अभ्यास करने के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अंतर्मुख रहना मोक्ष का मार्ग है, सुखी होने का मार्ग है। इसलिए अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने सिर से पैरों तक ही आइए। बंद नेत्रों से हमें अपनी अमूर्त काया अनुभव में आती है, जो हम स्वयं हैं। बाहर माया जाल है, जिसमें हम बुरी तरह से फंसे हुए हैं। बहिर्मुख जीव असरण है। बहिर्मुखता माने शेर या मगर के मुख में रहना। जीव को अपनी ही शरण है, अपनी अमूर्त काया की, और अपना ही अनुभव करके वह सकल दुखों से मुक्त रहता है और उत्तम सुख को भोगता है। और अपनी शरण प्राप्त करने के लिए हमें अंतर्मुख रहना है। अपने सिर से पांव तक ही बने रहना है। अपनी आभ्यंतर देह ही एकमात्र शरण है। काया और माया का अंतर अच्छी तरह समझ लीजिए। अपनी अमूर्त काया, उसमें जो पुद्गल मिला है वह भी काया नाम पाता है, पर यहाँ मोक्ष मार्ग के प्रकरण में अपनी आभ्यंतर काया ही काया है। अपनी अमूर्त काया ही काया है जो शरण है, और इसके अतिरिक्त सब माया है। धोखे की टाटी है। सुख की आशा से हम उसके पास जाते हैं और लौटकर दुख में ही पड़ते हैं। भीषण दुख आ जाते हैं, भयंकर दुख आ जाते हैं, और बचाने वाला कोई नहीं होता। हम ठोकर खाकर भी ठाकर नहीं बनते, यही अफसोस है। दुख भोगते हैं लेकिन बाहर की दुनिया को नहीं छोड़ते हैं। मार खा करके भी हमको समझ नहीं पड़ती है। बाह्य दुनिया को ही हम पकड़ते हैं, उससे सुख की आशा को नहीं छोड़ते हैं। जो बाह्य जगत के प्रति निराश हो जाता है, उसको अशरण मानकर उसको छोड़ देता है। जो परद्रव्यों की दुनिया है, वह अपने द्रव्य में, स्वद्रव्य में, अपने दिव्य काया में, अमूर्त काया में आकर सुख को प्राप्त कर लेता है, सुखी हो जाता है। शरण को नाना पदार्थों में नहीं ढूंढना है। शरण आपको आप, और आप अर्थात अपनी अमूर्त काया, जो सुख स्वभावी है। उससे युक्त होने से हमें सुख का अनुभव होता है। इससे निर्णित होता है कि हमारी अमूर्त काया सुख स्वभावी है। जैसे भी बने, हमें अपनी आभ्यंतर देह पर ही आना है, इसी के आलम्बन से रहना है। बाहर की दुनिया जो मगर या शेर के समान ही है,
तो इसके सन्मुख रहकर हम बारंबार मरते हैं और जन्मते हैं और नाना दुखों को भोगते हैं। बाहर तो जीव जीव को खाता है, बहिर्मुखता में अशुभ कर्मों का संचय होता है और उनके उदय में फिर नाना दुखों को भोगना पड़ता है और कोई बचाने वाला नहीं होता। उत्तम से उत्तम संयोग भी हमको दुखों से नहीं बचा पाते। इसलिए बाहर से सुख की आशा को बिल्कुल छोड़ दीजिए। सुखदायक पदार्थ बाहर एक भी नहीं है, कोई अपवाद भी नहीं है। सुखदायक पदार्थ केवल अपनी काया है। परमात्मा जो बन गए हैं वे भी हमको सुख नहीं दे सकते। भले ही आप कितने ही उनकी पूजा कीजिए, आराधना कीजिए, उनके सामने गिड़गिड़ाते रहिए, कुछ भी उत्तम फल मिलने वाला नहीं। और अपने सन्मुख होइए और उत्तम सुख पा लीजिए हमेशा हमेशा के लिए। स्वपर का ये भीत विज्ञान कीजिए, इसी से जीव सुखी होता है। वेद विज्ञानत सिद्धा सिद्धा किल केचन, अस्य अभाव तो बद्धा बद्धा किल केचन। आप ही शरण है और जगत शरण नहीं है। इतना सा ही वेद विज्ञान जब क्रियान्वयन में आता है, जब हम अपने सन्मुख होते हैं, तो फिर हम मोक्ष को पा लेते हैं, परमात्मा बन जाते हैं। तोते की तरह मोक्ष मार्ग को रट लेना नहीं है। उपदेश के वचनों को रट लेने से कोई मार्ग नहीं बनता है, उसका भाव भाषण कीजिए। उपदेश के शब्दों का भाव क्या है, ये बराबर निर्णित करके फिर उपदेश का जो वाच्य है वो अपनी अमूर्त काया है, उसका अनुभव कीजिए। उसका अनुभव अर्थात उसमें जो भी सुख दुख की स्थिति है उसका अनुभव कीजिए। सुख दुख में भेद ही करना हो तो विषय सुख दुख में और शारीरिक सुख दुख में भेद कीजिए। पर लक्ष्य में होने वाले विषय सुख दुख को छोड़िए और स्वलक्ष्य में होने वाले सुख दुख को अपनाइए। यहाँ शारीरिक सुख दुख कहा जा रहा है वह बाह्य शरीर में नहीं है। शारीरिक सुख दुख का मतलब ही आभ्यंतर शरीर के सुख दुख से है, क्योंकि बाह्य शरीर में सुख दुख होना संभव नहीं है। पांव से मस्तक तक पुद्गल भी कहे कि ये मेरा शरीर है और हम भी कहें कि ये हमारा शरीर, क्योंकि इतने क्षेत्र में दोनों का शरीर है। शरीर शब्द से हमको अपना शरीर ही ग्रहण करना चाहिए, न कि पुद्गल का शरीर। हमारे लिए शरीर शब्द का वाच्य हमारा अपना मूर्त शरीर है, बाह्य शरीर नहीं है। बाह्य शरीर प्रकट ही इंद्रिय गोचर है और जो इंद्रिय गोचर है वह अजीव है। और हमारी श्रद्धा का श्रद्धेय, हमारी आराधना का आराध्य, हमारे ध्यान का देह हमारा शरीर है।
शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान करने के उपदेश को पाकर यह जीव अपने शरीर में ही परत्व कर लेता है और मोक्ष मार्ग से अति दूर हो जाता है। और नाना धर्मों में जो कमी रह गई है बस वह एक ही है कि वे अपने शरीर को नहीं पहचानते हैं, उसका उपदेश नहीं देते हैं, शरीर को मात्र पुद्गल का ही मानते हैं और इससे सब कुछ विपरीत हो जाता है। सब मोक्ष मार्ग हमसे अप्राप्य हो जाता है, हम मोक्ष मार्ग से दूर चले जाते हैं। इसलिए उपदेश की आशा छोड़कर अपने समीप आकर अपना ही आश्रय करिए और भीतर से ही नियम से सम्यक ज्ञान प्रकट होता है। इसलिए अपने भीतर आइए और ये कार्यक्रम अपने भीतर आने के लिए है, कोई उपदेश पाने के लिए नहीं है, अंतर यात्रा के लिए है, अपने में ही विचरण करने के लिए है, अपने ही शरण में आने के लिए है, पर पदार्थों की शरण छोड़ने के लिए है, बहिर्मुखता छोड़कर अंतर्मुख होने के लिए है, अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव करने के लिए है। जब अपने सन्मुख होते हैं तो जितना भी वेदना उत्पन्न करने वाला कर्म है वह उदय पाकर और बिना उदय पाकर दोनों तरह से ही नष्ट होता है। और यदि इस प्रकार हम उस वेदना उत्पन्न करने वाले कर्म को नष्ट नहीं करते हैं तो फिर बलजोरी से वो उदय में आता है, रोग होते हैं, असह्य दुर्घटनाएं होती है और फिर वेदना उत्पन्न होती है, फिर उसको हमको मजबूरी से सहना पड़ता है। इससे अच्छा यही है कि हम अपने सन्मुख आकर जो भी कुछ शरीर में वेदना है उसको भोग लें। उस वेदना उत्पन्न करने वाले कर्म को इकट्ठा नहीं करना है। बहिर्मुखता में वह इकट्ठा ही होता जाता है, फिर इकट्ठा होकर बलवान रूप से उदय में आता है। फिर असाध्य रोग होते हैं, मरणांतक पीड़ा होती है, भयंकर दुर्घटना होती है और हम देखते ही हैं जीवित जल जाते हैं, घिसटते हुए तड़पते हुए मर जाते हैं। दुखों की क्या कथा, संसार दुख रूप ही है। आपने देखा हुआ है कि लोग कितना दुख भोगते हैं और कोई बचाने वाला नहीं होता। जब उदय बलवान होता है तो कोई बचाने वाला नहीं होता और जीव तड़प तड़प के प्राण गंवा देता है। आखिर पशु पक्षियों को तो कौन बचाता है। और हम मनुष्य कितने समय तक हैं, यदि हम मार्ग को नहीं ग्रहण करते, बहिर्मुखता को नहीं छोड़कर अंतर्मुखता को नहीं अपनाते। अपने ध्यान को अपने नाभि भाग पर लाइए। ये भाग विशेष है क्योंकि नाभि का ऊपर उठना और फिर भीतर जाना ये निरंतर चलता है। और इस जुड़ने से युक्त रहने से हम अंतर्मुख रहते हैं और उत्तम स्वास्थ्य और सुख को प्राप्त करते हैं। ध्यान का यह एक प्राथमिक भाग है जहाँ हम अपने पेट के विस्तार और संकोच को अनुभव करते हुए मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हैं, बहिर्मुखता को रोकते हैं और अपने ही परिणमन को, अपने में होने वाले परिणाम को, कार्य को भोगते हैं। इसलिए इसमें जितना समय दे उतना अच्छा है।
कुछ नहीं करना है, बस पेट के सन्मुख डटकर रहना है। बाकी काम सब स्वमेव हो जाना है। हमें बस पेट के भाग के सन्मुख रहना है अधिक से अधिक समय तक। उस प्रकार जब मन की चंचलता मिट जाती है तब फिर अंतर यात्रा कीजिए, अपने सिर से पांव तक विचरण कीजिए। वह भी अति आवश्यक है ताकि सिर से पांव तक अपनी मूरत पूरी तरह स्वस्थ रहे, सब अंगोपांग स्वस्थ रहे, सुखद रहे, उनमें वेदना उत्पन्न नहीं हो, रोग उत्पन्न नहीं हो। तो वेदना का होना, रोग का होना, वही दुख है। सिर से पांव तक अपनी दृष्टि लाइए, यही दृष्टि को पसारिए। इस अपनी अमूर्त काया का विस्मरण क्षण मात्र को भी नहीं करना है, और जितना विस्मरण है उतना दुख जानिए। निरंतर सिर से पांव तक अपनी अमूर्त काया से युक्त रहना है, क्योंकि बाहर की दुनिया परद्रव्य है, हमारी नहीं। बहिर्मुखता ही कुशील है, व्यभिचार है, भले वो लोक में व्यभिचार के रूप में प्रसिद्ध नहीं हो, क्योंकि सब ही जब बहिर्मुख होते हैं तो हमें वो अपराध ही नहीं लगता। और चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, हम सब परस्पर एक दूसरे को भाई मित्र बना ही लेते हैं और मिलकर सब विषयों का सेवन करते हैं, परस्पर एक दूसरे के प्रति राग करते हुए, द्वेष करते हुए रहते हैं। इसी का नाम संसार है, जिससे जीव नाना दुखों को भोगता है। बाहर के पदार्थों से द्वेष करना तो अच्छा नहीं है, राग करना भी बिल्कुल अच्छा नहीं है, और राग को तो आग माना गया। राग आग दये सता ताते समामृत से ही। इसलिए अपने सन्मुख होकर अमृत पान कीजिए। चिर भजे विषय कसाय, अब त्याग निज पद वेग। अरे बाहर के पदार्थों को बहुत देख जान लिया, कण कण को जी भर कर देखा है, नाना जीवों से बहुत राग द्वेष किया है। अब कब समझना है कि सुख बाहर नहीं है, बाहर हमारा कोई नहीं हो सकता है। वृथा ही हम संबंध स्थापित करके अपने संसार को कायम रखते हैं। क्यों नहीं हम बाहर के प्रति रुक्ष हो जाते हैं, शुष्क हो जाते हैं, और अपने प्रति ही स्निग्ध होते हैं। स्निग्ध वृत्ति चाहिए तो अपने प्रति करिए, राग करना हो तो जी भरकर अपने प्रति करिए। अपना प्रेम है, वही धर्म है। लव इज रिलीजन इफ इट इज फॉर दाई सेल्फ। अपने प्रति प्रेम हो तो वह धर्म है, और पर के प्रति प्रेम हो तो वह कुशील है, वह आग है, क्योंकि वह बहिर्मुखता रूप है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए, जिससे लोग हमको पहचानता है। वहीं बाह्य मुखमंडल में हमारा अमूर्त मुखमंडल है। सिर का भाग अपने सन्मुख होकर फिर आलसी बन जाइए, बाहर आने के लिए मर जाइए। इतना भीतर मगन हो जाना है कि कोई हमें हिलावे झकझोरे तो भी हम बहिर्मुख नहीं हो।
गहरी नींद में मानो आप सो गए हो और बाहर के लोग हमें झकझोरते हों तो भी हम जागते नहीं हैं, अपने में ही मगन रहते हैं, लीन रहते हैं, क्योंकि ये जान लिया है कि बाहर माने शेर के मुख में मुंह देना, मगर के मुख में मुंह देना वह कौन कुशल है। सिर का भाग जिसके ऊपर बिल्कुल देखना नहीं है। हमारे ऊपर की सीमा यहीं तक बने रहना है। जैसे मछली पानी में नीचे तक आती है, फिर सतह तक रहती है, लेकिन बाहर पानी के नहीं आती है। इसी मछली के दृष्टांत से अपने सुख सागर में जो सिर से पांव है वहीं तक विचरण करिए। इस सुख सागर से बाहर नहीं आना है, नहीं तो जैसे मछली बाहर आकर प्राण छोड़ती है, ऐसे हम बाहर आकर सुख को छोड़ देते हैं। ललाट का भाग ऐसा लगता है कि ललाट का भाग खाली है, शून्य सा है, पर हम नहीं समझते कि यहाँ जो आराम की दशा है वह भोग्य है, क्योंकि अगर आराम की दशा नहीं होगी तो वेदना होगी और वह स्थिति अच्छी नहीं होगी। इसलिए अपने जिस किसी भाग में हम ध्यान लाते हैं और वेदना नहीं है, इसका मतलब शून्य मत जानो। वेदना का अभाव बहुत अच्छी स्थिति है। वह तो वेदना होती है, फिर हम डॉक्टरों के पास जाते हैं और चीर फाड़ करवाते हैं, उसमें क्या सिद्धि है। इसलिए वेदना का नहीं होना उसको भोगिए, उसको ही सुख मानकर ग्रहण करिए, उसको शून्य मत समझिए। शून्य समझकर उस स्थान को छोड़ना नहीं है। खाली खाली नहीं है, अपना हर भाग वेदना नहीं है तो वह सुख से भरा हुआ है। उसको पहचानिए और उससे युक्त रहिए। और जब उससे युक्त रहते हैं तो उत्तरोत्तर फिर सुख बढ़ता जाता है, क्योंकि कर्मों की संधि मिटती जाती है और सुख प्रकट होता जाता है। अपनी सन्मुखता ही ताप की तरह है जो मूर्त कर्मों को नष्ट करती है, उनको हमसे पृथक करती है। इसलिए ध्यान को तप कहा गया है। और यहाँ आने से कर्म का विपाक भी होता है। समय से पूर्व तो कुछ वेदना भी अनुभव में आ सकती है, और वह सब कुछ हमारे हित में है। इससे ही वेदना को कदाचित भोग कर हम उत्तम सुख को पा लेते हैं। अब भ्रू मध्य पर आइए। दोनों भ्रुओं का भाग और मध्य में भ्रू मध्य। दोनों नेत्र अपने अंगों का नाम सुनकर ही भीतर हर्ष होना चाहिए, क्योंकि अपने अंग ही तो सुख के स्रोत हैं। कोई सुख के स्रोत का नाम ले तो हर्ष ही होना चाहिए। जैसे हम अपने पुत्र को सुख का कारण मानते हैं, तो पुत्र का नाम सुनकर प्रसन्न होते हैं। धन को सुख का कारण मानते हैं तो धन के आने की सूचना पाकर प्रसन्न होते हैं। तो फिर जो वास्तव में सुख का कारण है और वह आप स्वयं ही है, ऐसे अपने अंग उपांगों का नाम सुनकर मन में अति प्रसन्न होइए और अपने उन अंगों पर अपने ध्यान को ले आइए। कोई अंगों का नाम बोलकर आपके काम को सुगम ही कर रहा है, क्योंकि यदि आप अंगों का नाम नहीं सुनते हैं
तो फिर अनादि अनभ्यास से बहिर्मुख ही हो जाते हैं। बाहर में ही रहने का अभ्यास है तो हम फिर बाहर ही बने रहते हैं और अपने पांवों पर स्वयं कुल्हाड़ी ही चलाते रहते हैं। इसलिए अपने अंगों का नाम सुनकर अति प्रसन्न होइए और अपने ध्यान को अपने अंगों पर ले आइए। इस प्रकार सिर से पांव तक अपने विभिन्न अंगों का नाम सुनकर या अपने मन में उन अंगों का नाम लेकर उन अंगों पर आकर अति प्रसन्न होइए। अत्यंत हर्ष के भाव से उन अंगों के सन्मुख रहकर मोक्ष मार्ग में विचरण करिए और इस प्रकार हम थोड़े काल में मोक्ष को प्राप्त कर संसार के सर्व दुखों से मुक्त होकर उत्तम सुख को पालेंगे, अविनाशी सुख को पालेंगे। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है।